व्हाट्स अप गाइस, संजोत कीर हियर, वेलकम टू IFL। मेदू वड़ा सांबार बना रहा हूँ आज, और साथ ही में इस वीडियो के एंड में एक गिव अवे अनाउंस कर रहा हूँ, तो लास्ट तक ये वीडियो देखना। मेदू वड़ा जो है वो एकदम फ्लफी, सॉफ्ट, लाइट और ऊपर से एकदम क्रिस्प, एकदम परफेक्ट वाले मेदू वड़े बनेंगे। साथ ही में जो सांबार आज बना रहा हूँ वो एकदम रेस्टोरेंट स्टाइल बनने वाला है, लेकिन इसके लिए मैं आज एक सांबार पाउडर पहले बताने वाला हूँ। तो होममेड सांबार मसाला कैसे बनाते हैं, जिससे आप घर पे जब भी सांबार बनाना चाहो एकदम आपका प्रोसेस शॉर्ट हो जाएगा और एकदम ब्यूटीफुल, परफेक्ट कंसिस्टेंसी, परफेक्ट टेक्सचर वाला सांबार बनेगा हमेशा। और लास्ट में एक कोकोनट चटनी की भी रेसिपी शेयर कर रहा हूँ। इस रेसिपी के सारे कंपोनेंट्स मेरे हैमिल्टन बीच इंडिया के प्रोफेशनल जूसर मिक्सर ग्राइंडर में बहुत आसानी से पिस जाते हैं। तो इस मिक्सर ग्राइंडर के बारे में मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले मेदू वड़ा का जो बैटर है वो कैसे बनाया जाता है वो देख लेते हैं। यहाँ पर मैंने 1 कप उड़द दाल ली है। इसे अब मैं एक छन्नी में डाल के अच्छे से धो ले रहा हूँ। धोने के बाद इसे एक बोल में ट्रांसफ़र करके पानी ऐड करके 3 घंटे के लिए हमें सोक करना है। एक बार आपकी दाल सोक हो जाए तब आपकी दाल इस तरीके से फूल जाएगी। अब इस दाल को अच्छे से आपको छान कर सारा पानी निकाल लेना है। एक बार आपने दाल को छान लिया है तब इसे एक मिक्सर ग्राइंडर में ट्रांसफ़र कर लीजिए। साथ ही में यहाँ पर मैं एक आइस क्यूब इसमें डाल रहा हूँ कि ग्राइंड करते समय इसका टेम्परेचर नहीं बढ़े। अभी इसे ढक्कन लगाकर पीसना शुरू करना है। पीसते वक्त आपको ध्यान देना है कि कम से कम पानी का इस्तेमाल करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है परफेक्ट वड़े के टेक्सचर के लिए। तो बस एकदम मिनिमम वाटर यूज़ करके थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसको ग्राइंड कर लीजिए। ग्राइंड करते समय से थोड़ा सा दरदरा पीसना है, एकदम फाइन नहीं पीसना है। तो आप देख सकते हो मैंने दाल को पीस लिया है। दाल का टेक्सचर कुछ इस तरीके का दिखना चाहिए। पीसी हुई दाल को अभी एक बोल के अंदर ट्रांसफ़र कर लीजिए। अब इसके अंदर टेस्ट के हिसाब से नमक ऐड कीजिए। अब आपको इस दाल की पेस्ट को अच्छे से फेंटना है अपने हाथों से। आप एक विस्क का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बेसिकली थोड़ी सी एयर इनकॉर्पोरेट करनी है और हल्का सा फ्लफी कर लेना है इस मिक्सचर को। तो आप देख सकते हो, आप 2 से 3 या 4 मिनट के लिए जब इसे फेंटेंगे, हल्का सा इसका जो कलर है वो पेल हो जाएगा और थोड़ा सा फ्लफी लगने लग जाएगा, थोड़ा लाइट लगने लग जाएगा ये बैटर। इसको चेक करने के लिए थोड़ा सा बैटर लेके आप पानी में ड्रॉप कर सकते हैं। ये जो बैटर है ये पानी के सरफेस पे फ्लोट होना चाहिए। तो हमारा बैटर एकदम अच्छे से मैंने फेंट लिया है। अभी इसके अंदर कुछ चीज़ें हमें ऐड करनी है। 1 इंच चॉप किया हुआ अदरक, 1 से 2 चॉप की हुई हरी मिर्च, 1 चुटकी भर हींग, 3 से 4 कड़ी पत्ते, ये ऑप्शनल है, 1 टीस्पून कटा हुआ नारियल, ये भी ऑप्शनल है। अब ये सारी चीज़ों को एकदम हल्के हाथों से अच्छे से मिक्स कर लीजिए। और आप ये देख सकते हो हमारे मेदू वड़े का जो बैटर है वो फ्राई करने के लिए रेडी हो गया है। तो मेदू वड़ा के लिए डो हमेशा इसी तरीके से बनाना है। जो भी टिप्स और ट्रिक्स मैंने आपको बताई है वो सारी टिप्स और ट्रिक्स आपने यूज़ करनी है। एक बात का ज़रूर आपको ध्यान देना है कि पानी कम से कम इस्तेमाल करना है, नहीं तो आपका जो बैटर है वो रनी हो जाएगा और फिर मेदू वड़ा शेप करने में आपको दिक्कत होगी, तेल भी ज़्यादा पिएगा और बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाएंगी। पानी कम से कम यूज़ कीजिए। आपने देखा होगा कि मेरे हैमिल्टन बीच इंडिया के प्रोफेशनल जूसर मिक्सर ग्राइंडर में मेदू वड़ा का आटा कितनी आसानी से पिस जाता है। इसकी बेस्ट बात मुझे ये लगती है कि इसमें प्रीसेट मेन्यू है। आप अपनी प्रेफरेंस के हिसाब से मेन्यू में अपना ऑप्शन सिलेक्ट करके अपनी बाकी की कुकिंग पर कॉन्सेंट्रेट कर सकते हो जब तक कि मिक्सर ग्राइंडर अपना काम कंप्लीट कर लेता है। इसमें कमर्शियल ग्रेड की 1400 वॉट्स की मोटर है और स्टेनलेस स्टील ब्लेड्स हैं, जिससे इसमें एकदम मुश्किल इंग्रेडिएंट्स भी आसानी से आप पीस सकते हैं। जैसे आज मैंने दाल भी बहुत आसानी से इस मिक्सर ग्राइंडर में पीस ली, और इस रेसिपी में आगे जाके मैं सांबार मसाला के सारे खड़े मसाले और कोकोनट चटनी भी इसी मिक्सर ग्राइंडर में पीसने वाला हूँ। इस मिक्सर ग्राइंडर के साथ 3 अलग साइजेस के जार्स मिलते हैं जो हाई ग्रेड स्टेनलेस स्टील के बने हुए हैं, और इसकी बिल्ड क्वालिटी भी टॉप नॉच है। ये 100% लीक प्रूफ है। इसमें कई सारे सेफ्टी फीचर्स भी हैं। ऐसी कई छोटी छोटी चीज़ें हैं जो इस प्रोफेशनल मिक्सर ग्राइंडर को एकदम खास बना देती है और कन्वीनियंट टू यूज़ बना देती है। आपने देखा होगा मैं कई सारी अपनी दूसरी रेसिपीज़ में यही मिक्सर ग्राइंडर में कई सारी चीज़ें पीसता हूँ और ये हर बारी मुझे एकदम कंसिस्टेंट और प्रोफेशनल रिजल्ट्स देता है। अब वड़े के बैटर की तो तैयारी हो गई है। अभी इसे शेप कैसे करना है एकदम परफेक्टली, और फ्राई कैसे करना है एकदम परफेक्टली कि एकदम फ्लफी क्रिस्पी बने, तो वो आपको बताने वाला हूँ। साथ ही में एक टिप बताने वाला हूँ, एक टेक्निक बताने वाला हूँ जिससे आपको बहुत आसानी हो जाएगी मेदू वड़ा को शेप करने में। तो वो सब चीज़ें कैसे करते हैं वो देख लेते हैं। एक कढ़ाई में तेल को अच्छे से गर्म कर लीजिए। तेल आपका अच्छे से गर्म हो जाना चाहिए, लगभग 170 डिग्री सेल्सियस पे। एक बार आपका तेल गर्म हो जाए तो अब मेदू वड़े को हमें शेप करना है। अपने हाथ को आइस कोल्ड वाटर में डिप कीजिए। अब थोड़ा सा बैटर ले लीजिए।
बैटर लेकर इस तरीके से हल्का सा इसको शेप करना है। पानी की वजह से जो है ये बैटर आपके हाथों को चिपकेगा नहीं। एक बार आपने बैटर को इस तरीके से शेप कर लिया, हल्का हल्का अंगूठे से दबाकर फ्लैट कर लीजिए। अब अपने अंगूठे से बीच में इस तरीके से होल बनाइए। एक बार आपने इस तरीके से मेदू वड़े को शेप कर लिया, एकदम केयरफुली इसको पलटा देना है और तेल के अंदर ड्रॉप करना है। एकदम ध्यान से ड्रॉप करना है और इजीली आपका जो मेदू वड़ा है वो ड्रॉप हो जाएगा तेल के अंदर। एक बार आपने 3-4 मेदू वड़ा तेल के अंदर ऐड कर दिए। अब आपको एकदम मीडियम फ्लेम पर आराम से इन मेदू वड़ा को फ्लिप करते हुए फ्राई करना है। धीरे धीरे फ्राई करना है, एकदम हाई फ्लेम पर फ्राई नहीं करना है, नहीं तो अंदर से कच्चे रह जाते हैं। हम आज मेदू वड़ा को एकदम एक्स्ट्रा क्रिस्पी करने के लिए डबल फ्राई करने वाले हैं। तो पहले लाइट गोल्डन ब्राउन होने तक ही हमें इन्हें फ्राई करना है। एक बार इस तरीके का रंग आ जाएगा, लाइट गोल्डन ब्राउन हो जाएंगे, तब इन्हें निकाल कर एक छन्नी में ट्रांसफ़र करके लगभग 10 मिनट का रेस्ट देना है। आपके जो मेदू वड़ा हैं वो पक चुके हैं, खाली इनको क्रिस्पी करने के लिए अभी डबल फ्राई करने वाले हैं। जब तक ये मेदू वड़ा जो रेस्ट हो रहे हैं तब तक तेल को हमें अच्छे से गर्म कर लेना है। तेल एकदम अच्छे से गर्म हो जाए, एकदम हाई हीट पे ही रखना है आपको तेल को, और मेदू वड़ा को आपको फिर से इसके अंदर डालना है रेस्ट करने के बाद। एक बार आपने गरम तेल में डाल दिया है, बस 1-2 मिनट के लिए, या जब तक कि इसको डार्क थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन कलर आ जाए तब तक फ्राई करना है। आप देख सकते हो एकदम डार्क कलर आ चुका है, एकदम क्रिस्प हो चुके हैं। इस स्टेज पर मेदू वड़ा को तेल से निकालिए, एक छन्नी में ट्रांसफ़र कर दीजिए और एक्सेस ऑयल को ड्रिप ऑफ होने दीजिए। हमारे मेदू वड़ा जो है वो रेडी हो गए। तो मेदू वड़ा को हमने फ्राई कर लिया है और आपने देखा एकदम क्रिस्पी बने, एकदम फ्लफ़ी बने हमारे वड़े। और फ्राई करते समय जितनी भी टिप्स मैंने आपको बताई हैं सारी फॉलो कीजिए। और सुपर क्रिस्पी अगर आपको वड़े चाहिए तो आप डबल फ्राई कीजिए वड़ों को, एकदम सुपर क्रिस्प बनते हैं, एकदम फ्लफ़ी बनते हैं। तो इसी तरीके से फ्राई करना है। अब शेप करने का जो तरीका है, मुझे पता है काफ़ी सारे लोग बोलेंगे बहुत डिफ़िकल्ट तरीका है एक ही हाथ से शेप करना। मुझे भी पहले बहुत डिफ़िकल्ट लगता था, थोड़ी सी प्रैक्टिस करते हैं तो आ जाता है, लेकिन आसान तरीका भी है। एक टिप बता रहा हूँ जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, आपको बताने वाला हूँ। तो एक ऐसे आप कौंचा ले सकते हैं या इस तरीके का एक लेडल भी ले सकते हैं। ये कौंचे के ऊपर अभी थोड़ा सा तेल लगा दीजिए। तेल लगाने के बाद अपने हाथ को गीला कर लेना है आपको अच्छे से। उसके बाद थोड़ा सा बैटर लीजिए, बैटर लेकर कौंचे के ऊपर इस तरीके से रख दीजिए। उसके बाद अपनी उंगली से एक ऐसे होल बना दीजिए। अब गरम तेल के ऊपर कौंचे को पलटी करके या इस तरीके से ऐसे स्लाइड करके आसानी से आप मेदू वड़े को तेल के अंदर ड्रॉप कर सकते हैं। इसके आगे जो फ्राई करने का तरीका है, जैसे मैंने आपको पहले बताया, उस तरीके से फ्राई कर सकते हैं। आप देख सकते हो हमारा एकदम परफेक्ट मेदू वड़ा इस तरीके से भी बन गया है। ये जो मैंने आपको टिप बताई, ये बहुत आसान हो जाता है इससे मेदू वड़े को शेप करना। अगर आपको ये भी डिफ़िकल्ट लगता है तो आप ऐसे छोटे छोटे वड़े भी बना सकते हैं स्टार्टिंग के लिए। और जब भी ऐसे बैटर बनाओगे तभी कोशिश करो, 2-3 बार प्रैक्टिस करो और आप फिर ईजिली ऐसे प्रॉपर मेदू वड़ा भी बना पाएंगे। तो ये हो गया हमारा मेदू वड़े का पूरा प्रोसेस। एकदम परफेक्ट क्रिस्पी बन जाते हैं मेदू वड़े इस तरीके से। अब नेक्स्ट हमारा प्रोसेस जो है वो है होममेड सांबार मसाला पाउडर बनाना है, जिससे आपकी लाइफ जो है एकदम ईजी हो जाएगी और आप हर बारी एकदम परफेक्ट कंसिस्टेंसी, एकदम परफेक्ट फ्लेवरफुल सांबार घर पे बना पाएंगे। होममेड सांबार मसाला पाउडर कैसे बनाया जाता है वो देख लेते हैं। एक पैन को अच्छे से गर्म कर लीजिए। एक बार आपका पैन गर्म हो जाए तो फ्लेम को एकदम लो कर दीजिए। फिर इसके अंदर 10 टेबलस्पून धनिया, 5 टीस्पून जीरा, 5 टीस्पून राई और 5 टीस्पून काली मिर्च ऐड करके अब इन मसालों को आपको ड्राई रोस्ट करना है। एकदम लो फ्लेम पर धीरे धीरे इन मसालों को भूनिए जब तक कि इनमें से महक आना नहीं शुरू हो जाती है। और आप देखेंगे कि धनिया जो है वो हल्का सा रंग अपना बदल देगा और राई जो है वो थोड़ी सी चटकने लगेगी। एक बार आपके मसालों में से महक आना शुरू हो जाए तो गैस की फ्लेम को बंद कर दीजिए। अब इसके अंदर 3 टीस्पून मेथी के दाने और 5 स्टॉक्स करी लीव्स के आपको ऐड करने, कड़ी पत्ते के ऐड करने। अब जो रेसिडुअल हीट है, जो पैन में गर्माहट है, मसालों में गर्माहट है, उससे आपके मेथी दाने और कड़ी पत्ते भी जो हैं वो अच्छे से भून जाएंगे। 2 से 3 मिनट तक इसी तरीके से मिक्स करते हुए मसालों को भून लीजिए। अब इन्हें एक प्लेट या बोल के अंदर ट्रांसफ़र कर लीजिए। अब वही गरम पैन में लो फ्लेम पर 50 से 55 या 150 ग्राम कश्मीरी लाल मिर्च आपको ऐड करनी है। मिर्चों को भी एकदम लो फ्लेम पर 2 से 3 मिनट के लिए आपको आराम से भून लेना है जब तक कि ये थोड़ी कुरकुरी नहीं हो जाए। ध्यान देना, मिर्ची बहुत जल्दी जल जाती है तो मिर्ची को आपको जलाना नहीं है। एक बार मिर्चियों को आपने अच्छे से भून लिया है तब इन्हें एक बोल के अंदर ट्रांसफ़र कर लीजिए। अब वापस सेम पैन में ही 5 टेबलस्पून चना दाल और 5 टेबलस्पून उड़द दाल डालकर एकदम लो फ्लेम पर आराम से दालों को भूनना है। आपकी जो दालें हैं उनमें से महक आना शुरू हो जाएगी और दालों का रंग थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। एक बार आपने अच्छे से दालों को भून लिया है तब इन्हें
जो मसाले वाला बोल है उसी में ट्रांसफ़र करके ठंडा कर लीजिए। एक बार आपके सारे मसाले ठंडे हो जाएं तो एक मिक्सर ग्राइंडिंग जार में कश्मीरी लाल मिर्च को ट्रांसफ़र कीजिए। अब इस मिर्ची को आपको फाइनली पीस लेना। एक बार आपने मिर्चियों को फाइनली पीस लिया है, तब इसी ग्राइंडिंग जार में जो हमने मसाले और दालें भुनी थी वो भी ऐड कर दीजिए। साथ ही में 5 टीस्पून हींग और 1 टीस्पून नमक ऐड कर दीजिए। अब सारी चीज़ों को आपको फाइनली एक पाउडर में पीस लेना है। आप देख सकते हो एकदम फाइन पाउडर बन चुका है और हमारा होममेड सांबार मसाला रेडी हो गया। ये जो सांबार मसाला है, जब बनाओगे आपको ऐसे लगेगा आपके किचन में सांबार ही बन रहा है। इसकी महक इतनी ज़बरदस्त है कि मज़ा आ जाता है। मसाला बस ऐसा लग रहा है सांबार बन रहा है मेरे किचन में अभी, जबकि अभी सांबार बनाना बाकी है। एक बार मसाला बन गया तो एक एयरटाइट कंटेनर में इसको स्टोर करके लगभग आप 3-4 महीने के लिए तो आराम से रख सकते हैं। ज़्यादा समय के लिए स्टोर कर रहे हैं तो फ्रिज में रखिए। कई बारी क्या होता है, सांबार मसाला ख़राब हो जाता है, फ्रिज में रखेंगे तो ख़राब नहीं होगा। अब क्या करना है आपको, एक बार आपका ये मसाला रेडी हो गया है, अब जब भी आप सांबार बनाना चाहते हैं बस एक वेट पेस्ट बनानी है मसाला डालकर, कुछ और इंग्रेडिएंट्स डालकर, और फिर फटाफट से आपका सांबार बन जाएगा। आपको हर बारी मसाले भूनने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए ये वाला जो प्रोसेस है ये काफ़ी इजी हो जाता है। एक ही बार आप बड़ा बैच बना लो। इस बैच से लगभग आप 7-8 बार सांबार इजीली बना लोगे और बहुत ही बढ़िया सांबार इससे बनता है। इस सांबार मसाला को यूज़ करके सांबार कैसे बनाते हैं वो देख लेते हैं। एक मिक्सर ग्राइंडर जार में 1/3 कप नारियल, 1 इंच अदरक, 2 से 3 लहसुन की कलियां, 4 मद्रासी प्याज यानी शैलेट्स, 1 से 2 हरी मिर्च, 5 से 6 टेबलस्पून गुड़, 6 टेबलस्पून जो हमने सांबार मसाला बनाया था वो ऐड कर दीजिए और अब थोड़ा सा पानी ऐड करके इसकी एक फाइन पेस्ट बना लीजिए। आप देख सकते हो हमारी फाइन पेस्ट जो है वो रेडी हो गई है। अब एक कुकर के अंदर तूर दाल को कुक करना है। तो 1/3 कप तूर दाल मैंने धोकर सोक करके रखी हुई थी, इसे ऐड करके साथ में इसमें पानी ऐड कर दीजिए। पानी जो है 1 इंच दाल के ऊपर होना चाहिए। एक चुटकी भर हल्दी पाउडर और टेस्ट के हिसाब से नमक ऐड करके इसको ढक्कन लगा दीजिए। अब बस 1 से 2 विसल्स के लिए आपको इस दाल को पका लेना। एक बार 2 विसल हो जाए तो कुकर को नेचुरली डीप्रेशराइज होने दीजिए। फिर ढक्कन खोलकर आप दाल को देखिए, दाल आपकी पक चुकी है। अभी इसे एक विस्क यूज करके अच्छे से फेंट लीजिए और आपकी जो दाल है उसका जो टेक्सचर है वो दिखना नहीं चाहिए, एकदम घुल जानी चाहिए। अब हमारी जो दाल है वो रेडी हो गई है। अब सांबार को पकाने के लिए एक बर्तन के अंदर 2 टेबलस्पून तेल ऐड कीजिए। तेल एक बार गर्म हो जाए तब इसमें 2 टीस्पून जीरा और 2 टीस्पून राई ऐड कीजिए। राई और जीरा को थोड़ा सा क्रैकल होने दीजिए। फिर इसके अंदर 2 मीडियम साइज के डाइस किए हुए प्याज ऐड कीजिए और 1 से 2 मिनट के लिए इसे हाई फ्लेम पर कुक कीजिए। फिर इसके अंदर 2 मीडियम साइज के डाइस किए हुए टमाटर ऐड कीजिए और फिर इसे अच्छे से स्टर करके इसके अंदर 1 टीस्पून हल्दी पाउडर और 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर ऐड करके अच्छे से स्टर कर लीजिए। फिर इमीडिएटली इसके अंदर 1.5 लीटर पानी ऐड कीजिए। 1/3 कप ड्रमस्टिक, 1/3 कप कद्दू, 1/3 कप लौकी, 1 कटा हुआ बैंगन, 1/3 कप पेठा, 1/4 कप मद्रासी प्याज यानी शैलेट्स, सांबार की जो पेस्ट बनाई थी वो ऐड कर दीजिए। साथ ही में इसमें दाल ऐड कर दीजिए और थोड़ा सा टेस्ट के हिसाब से नमक। अब सारी चीज़ों को अच्छे से स्टर करके इसको ढक देना है और फिर मीडियम फ्लेम पर 20 से 25 मिनट के लिए पका लेना है। बीच बीच में पकाते समय आप ढक्कन को निकालकर स्टर कर सकते हैं। 20 से 25 मिनट हो चुके हैं। अभी चेक कर लेते हैं हमारा सांभर किस तरीके से पक गया है। आप देख सकते हो सांभर हमारा परफेक्टली पक चुका है, हल्का सा रिड्यूस भी हो गया है, इसका कलर भी चेंज हो गया है। कुछ फाइनल स्टेप्स बचे हैं। एक पैन को अच्छे से गर्म कर लीजिए, उसके अंदर 2 टेबलस्पून तेल ऐड कीजिए। तेल एक बार गर्म हो जाए तब 4 से 5 इसमें भिंडी ऐड कीजिए। भिंडी को भी बस 1 से 2 मिनट तक हाई फ्लेम पर टॉस कर लीजिए। एक बार भिंडी फ्राई हो जाए तब उसे सांभर के अंदर ऐड कर दीजिए। अब उसी पैन के अंदर थोड़ा सा और तेल डालकर अच्छे से गर्म कर लीजिए। अब 1/4 टीस्पून चना दाल डालकर इसको हल्का सा रोस्ट कर लीजिए। अब इसमें 1/4 टीस्पून राई, 1/4 टीस्पून मेथी के दाने, 3 से 4 गुंडू मिर्च, 10 से 12 कड़ी पत्ते डालकर 1 चुटकी भर हींग ऐड कर दीजिए। ये तड़के को अब इमीडिएटली सांभर के ऊपर ऐड कर दीजिए और तड़का डालते ही इसे ढक दीजिए बस 1 से 2 मिनट के लिए। 2 मिनट बाद ढक्कन खोल दीजिए। अब इसमें 2 से 3 टेबलस्पून खटास के लिए इमली का पानी ऐड कीजिए।
साथ ही में खूब सारा ताज़ा कटा हुआ धनिया डालकर अच्छे से स्टर कर लीजिए। अब सांभर को टेस्ट करके नमक, खटास और मीठापन एडजस्ट कर लीजिए। अगर आपको लगे इसमें आप थोड़ा सा गुड़ और इमली का पानी और भी ऐड कर सकते हैं। और अब आप देख सकते हो आपका एकदम रेस्टोरेंट के जैसा, इनफैक्ट रेस्टोरेंट से भी बेहतर सांभर रेडी हो गया। तो आपने देखा क्या बढ़िया सांभर बना है और क्या महक आ रही है सांभर की, मैं आपको बता नहीं सकता हूँ, आपको ट्राई करना पड़ेगा। अब ये वाले मेथड से जो सांभर बनाया है और मैंने जो अपने इडली सांभर के वीडियो में जो सांभर बनाया है वो एग्जैक्टली सेम बनता है। वो वाले वीडियो में मैंने वेट मसाला ही सीधा बना दिया था। इस वीडियो में मैं एक स्टेप फर्दर जाके आपको मसाला भी बता दिया है। अगर आप एक ही टाइम के लिए सांभर बनाना चाहते हैं, पाउडर नहीं बनाना चाहते, तो वेट मसाले वाला जो प्रोसेस है वो फॉलो कर सकते हैं। और वो वाली जो रेसिपी मेरे इडली सांभर के वीडियो में वो आप जाके चेक कर सकते हैं। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे मेंशन कर दिया है। अब नेक्स्ट स्टेप ये है, एक बस चटनी बनानी है फटाफट से, तो चटनी बना लेते हैं। एक मिक्सर ग्राइंडर जार में 1 कप नारियल, 2 हरी मिर्च, बस थोड़ा सा हरा धनिया, आधा कप रोस्टेड चना दाल जिसे दालिया भी कहते हैं, 1/4 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर, हाफ टी स्पून जीरा पाउडर, टेस्ट के हिसाब से नमक, 2 से 3 आइस के क्यूब्स और थोड़ा सा पानी इसमें ऐड कर दीजिए और इस चटनी को अच्छे से ग्राइंड कर लीजिए। अब आप देख सकते हो चटनी को मैंने अच्छे से ग्राइंड कर लिया है। ऐसा ही टेक्सचर होना चाहिए आपके चटनी का। इस चटनी को अभी एक बोल में ट्रांसफर कर लीजिए। चटनी को तड़का देने के लिए एक बार पैन गर्म हो जाए तो इसके अंदर 1 से 2 टेबलस्पून तेल ऐड कीजिए। अब आधा टीस्पून चना दाल और आधा टीस्पून उड़द दाल डाल के इसे हल्का सा गोल्डन ब्राउन होने तक भून लीजिए। अब इसके अंदर 1 टीस्पून राई, 1 से 2 लाल मिर्च और 10 से 12 कड़ी पत्ते डालकर अच्छे से क्रैकल होने दीजिए और फिर फटाफट से तड़के को चटनी के ऊपर डालकर अच्छे से मिक्स कर लीजिए। आपकी होममेड कोकोनट चटनी रेडी हो गई है। तो हमारे सारे कंपोनेंट्स रेडी हो गए हैं। लेट्स प्लेट आवर मेदू वड़ा सांभर वाईएफएल स्टाइल। गाइस मज़ा ही आ गया ये मेदू वड़ा सांभर खाने में, और इतना बढ़िया बना है, इतना परफेक्ट बना है। वड़ा एकदम फ्लफ़ी, एकदम लाइट और एकदम क्रिस्पी बना है, बिल्कुल भी तेल ज़्यादा नहीं पिया है इसने। और सांभर तो ओ माय गॉड क्या बना है। आपको ये बनाना ही पड़ेगा, घर पे ट्राई करना पड़ेगा, तब आपको पता चलेगा कि ये रेसिपी कितनी ज़बरदस्त बनती है। तो ज़रूर ट्राई करो ये रेसिपी। और अब आ जाते हैं एकदम एक्साइटिंग पार्ट पे इस वीडियो के। गिव अवे अनाउंस कर रहा हूँ एकदम ब्रांड न्यू वाला। 3 विनर्स होंगे इस गिव अवे में, और गिव अवे में आपको आज देने क्या वाला हूँ। तो हैमिल्टन बीच इंडिया का एक बहुत ही अमेजिंग नया प्रोडक्ट आया है, हैमिल्टन बीच इंडिया एयर फ्रायर ओवन टोस्टर ग्रिलर। अब इतना बड़ा नाम है इसलिए इतने बड़े काम भी करता है ये, बहुत सारी चीज़ें करता है, जैसे कि आप इसमें ग्रिल कर सकते हैं, एयर फ्राई, टोस्ट भी कर सकते हैं, और ये एक ओवन के जैसे भी आप यूज़ कर सकते हो। इस प्रोडक्ट के बाकी सारे फीचर्स आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करके देख सकते हैं। ये हैमिल्टन बीच इंडिया का एयर फ्रायर ओवन टोस्टर ग्रिलर मैं अपने किचन में बहुत यूज़ करता हूँ। इससे बहुत मज़ा आता है यूज़ करने में, और आपको भी आएगा। तो इसे जीतने के लिए बहुत आसान से स्टेप्स हैं गिव अवे में एंटर करने के लिए। स्टेप 1, आपको योर फूड लैब और हैमिल्टन बीच इंडिया के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। स्टेप 2, इस वीडियो को आपको लाइक करना है। स्टेप 3, इस वीडियो के नीचे आपको कमेंट करना है कि अगर आपको ये हैमिल्टन बीच इंडिया का एयर फ्रायर ओवन टोस्टर ग्रिलर मिल गया तो सबसे पहली रेसिपी आप इस अप्लायंस में क्या बनाएंगे। तो बहुत ही आसान है, जल्दी से फटाफट कमेंट सेक्शन में लिख दो कि आप कौन सी रेसिपी बनाने वाले हो, और आपकी एंट्री इस गिव अवे में हो जाएगी। और 3 लकी विनर्स को मैं हैमिल्टन बीच इंडिया का ये ब्रांड न्यू प्रोडक्ट गिफ्ट करने वाला हूँ। एंट्रीज आर ओपन टिल 5 अगस्त 2022 अंटिल मिडनाइट, और इसके जो गिव अवे के विनर्स हैं उसकी अनाउंसमेंट मैं अपने 10 अगस्त वाली रेसिपी में करूँगा। सो कीप एन आई ऑन दैट। तो ज़रूर ट्राई करो ये रेसिपी, आपको बहुत मज़ा आएगा। कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ आपको ये रेसिपी कैसे लगी। शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। हिट द लाइक बटन इफ यू लाइक दिस रेसिपी। Follow and subscribe to YFL if you haven't yet. Have an amazing time with this beautiful Medu Vada Sambar recipe at your home, and take part in this giveaway right now. Cheers.